देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूं कि जो बुलडोज़र की राजनीति भाजपा कर रही है वो संविधान के ख़िलाफ़ है। वो पूरे मुसलमानों को कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं और जजेस का रोल वो उसको कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बुलडोज़र की राजनीति भाजपा करते रहेगी, चाहे वो खरगोन सेंधवा में हो या गुजरात में हो या फिर उत्तर प्रदेश में हो, तो फिर अदालत की क्या ज़रूरत है? अदालत को ताला डाल दीजिए, जजेस को कहिए घर में बैठ जाएं। पुलिस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री तय करेगा कि कौन मुल्जिम है और वो सज़ा दे देगा। संविधान में इसकी इजाज़त नहीं है। आप बुलडोज़र घर को नहीं, संविधान को बुलडोज़र लगा रहे हैं और आप मुसलमानों के ख़िलाफ़ अपनी नफ़रत का इजहार कर रहे हैं। अजय टेनी के घर को तो हाथ नहीं लगाते आप। उसको 5 लोगों को कत्ल का इल्ज़ाम है, हत्या का इल्ज़ाम है। उसकी बेल सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल की और आप सिर्फ फातिमा का घर तोड़ते हैं। तो ये इनका जुल्म है, इसको बंद करना चाहिए। इससे देश के लिए ठीक नहीं है। ये सरासर बीजेपी संविधान को कमज़ोर कर रही है। क्या बुलडोज़र क्या पनिशमेंट है क्या सीआरपीसी में? अगर कोर्ट तय करेगा, किसी पर इल्ज़ाम लगेगा तो उसको सज़ा देगा कोर्ट। घर को तो तोड़ने के ऑर्डर नहीं देगा ना कोर्ट, ना उसके घर वालों को सज़ा देगा। तो आप संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, मुसलमानों को कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं और आप पूरे घर को बर्बाद कर रहे हैं। इससे देश में आप नफरत को और फैला रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, और ये देश के लिए ठीक नहीं है। वो छोड़ दीजिए ना, वो सिर्फ वो बोल सकते हैं। जब चुनाव चल रहे थे तो झोली भर भर कर खैरात में मुसलमानों ने उनको वोट दिया। वो खाली ट्वीट कर सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। उन्हीं के एक विधायक का पेट्रोल पंप तोड़ा गया तो उनको तौफीक नहीं हुई कुछ बोलने की। बिल्कुल कमज़ोर आदमी है, उससे कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती। प्रयागराज के बारे में कह रहा हूँ, अभी मैंने कहा कि बग़ैर नोटिस दिए, बग़ैर सुनवाई करे आप प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। और आपको 6 साल से नहीं मालूम था अगर इलीगल है? आप कैसे आपको होता कौन है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री के वो जज बन चुका है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन चुके हैं वो, कि किसी को क्रिमिनल घोषित कर देंगे और घर तोड़ देंगे? और नोटिस लगाते हैं आप, पुरानी नोटिस, सुनवाई का मौका नहीं देते। और वो घर जो तोड़ा गया है वो तो वो जिसको एलिज एक्यूज है उनकी वाइफ के नाम पर है। आप कलेक्टिव पनिशमेंट मुसलमान दे रहे हैं, ये जुल्म कर रहे हैं भाजपा की सरकार। सर, गुजरात में 20 साल से भाजपा की सरकार है, उसके बारे में? हाँ, उसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस है। उसके वो भाजपा को नहीं हरा पाई है और इसीलिए आज एमआईएम पार्टी गुजरात में बड़ी जनाब साबिर भाई काबुलीवाला की लीडरशिप में काम कर रही है और हम एक ताकतवर फोर्स बनकर उभरेंगे और विधानसभा में हम लोग ताकत से पूरी तैयारी और ऑर्गेनाइज तरीके से चुनाव में हिस्सा लेंगे। और हमको यकीन है कि गुजरात की जनता हमको अपने उनके आशीर्वाद से नवाजेगी और हमको हमारे प्रत्याशियों को विधायक बनाकर गुजरात के असेंबली में भेजाएगी। आप आए तो कच्छ में कैसा लगा? हम 2 दिन से कच्छ में हैं और हमने देखा कि कैसे कच्छ में बहुत से मसाइल हैं। ड्रॉप आउट रेट हाईएस्ट है, पब्लिक हेल्थ सेंटर की कमी है, और वो जो मवेशियों का एरिया है, आपने दांग में उनको वहाँ पर उनको सहूलत दी, यहाँ पर नहीं दे रहे क्योंकि मुसलमान हैं। तो ये सब गलत हो रहा है। हम भाजपा की सरकार से डिमांड करते हैं कि जो बन्नी का जो इलाका है वहाँ पर उन तमाम मवेशियों को गाय बैल भैंस के लिए जो ग्रासलैंड एरिया है, एशिया का सबसे बेहतरीन एरिया है, उनको कोई सहूलत नहीं जा रही, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा वहाँ पर। सिर्फ रण उत्सव कर लेते हैं। तो भाई वो जो गरीब वहाँ पर रहता है उसके लिए क्या किया जा रहा है? जो कच्छ की जो है उसके बारे में देखिए, कच्छ में जो बैकवर्डनेस है उसकी जिम्मेदार भाजपा सरकार है। देश के प्रधानमंत्री बहैसियत मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री 92 टाइम्स भूज को आए। क्या दिया आपने? क्या किया? यहाँ पर हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट है। पब्लिक हेल्थ सेंटर जो अहमदाबाद में है, यहाँ पर उससे ज़्यादा उससे कम है। यहाँ पर पानी का प्रॉब्लम है। यहाँ के मवेशियों को बनी के रीजन में उनको फॉरेस्ट राइट्स उनको नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए हम ये उम्मीद करते हैं
और हम डिमांड करते भाजपा से कि भारत के संविधान में आर्टिकल 371 सबसेक्शन 2 के तहत, जो भाजपा भी कहती थी 1994 तक, कि एक रीजनल बोर्ड बनाया जाए। वो रीजनल बोर्ड जब बनेगा वो खुद तय करेगा कि भूज में, कच्छ में क्या हम लोग वो बजट अपना डिसाइड करेंगे, वो अपना कहाँ पर स्कूल खोलना, कहाँ पर अस्पताल खोलना, किसानों के पानी का, डेवलपमेंट का, वो जो बन्नी के रीजन में मवेशियों को राइट्स मिलने का, वो ज़रूरी है। वो जो बोर्ड बनेगा तो भूज का एरिया ऑटोमेटिकली गुजरात के दूसरे इलाकों के बराबर आकर खड़ा हो जाएगा। वही उसकी डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। और हम इस MIM पार्टी 371(2) के तहत रीजनल बोर्ड को बनाने का डिमांड करती है भाजपा से और सरकार से।